आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 2024 का लेटेस्ट फैसला बताने वाला हूं। इसके जरिए से अब पति के ऊपर ज़्यादा मेंटेनेंस लगेगा। बहुत से पति क्या करते हैं, मेंटेनेंस से बचने के बहुत से रास्ते अपनाते हैं, तो उनके ऊपर मेंटेनेंस नहीं भी लगता है या फिर लगता है तो बहुत कम लगता है। पर अब पति ऐसे नहीं बच पाएंगे। इस कानून के अनुसार, इस जजमेंट के अनुसार तो पति के ऊपर ज़्यादा मेंटेनेंस लग के रहेगा। पर ये कैसे लग के रहेगा, कौन सा फैसला है, क्या बातें कही है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। ये आपके फायदे का वीडियो है। ये जानकारी पति को होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, बहुत से पति क्या करते हैं कि आजकल आपको पता होगा मेंटेनेंस केस के अंदर इनकम एफिडेविट भी लगता है। ये इनकम एफिडेविट पति को भी देना होता है तो पत्नी को भी देना होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट के सामने खुलासा हो जाता है कि पति की इनकम कितनी है, पति कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कितनी सैलरी के ऊपर कर रहे हैं, टोटल उनकी इनकम कितनी हो रही है। और पत्नी का भी पता चल जाता है कि पत्नी की इनकम कितनी है, वो जॉब कर रही है या फिर नहीं कर रही है, कितनी पढ़ी लिखी, यानी कि सारा सब कुछ कोर्ट के सामने अच्छे से खुलासा हो जाता है। तब कोर्ट पूरी तरह से तय कर देती है कि पति के ऊपर मेंटेनेंस कितना लगना चाहिए, पत्नी मेंटेनेंस लायक है या फिर नहीं है। तो इसका डिसीजन कोर्ट आराम से कर देती है। पर यहाँ पे बहुत से मामलों के अंदर आज भी देखने को मिल रहा है कि इनकम एफिडेविट लगाने के बावजूद भी पति के द्वारा बहुत सी बातें अपने से छिपा ली जाती है। पति ये छिपा लेते हैं कि वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इस बात का खुलासा नहीं करते हैं और कोई दूसरी डिटेल वो वहाँ पे दे देते हैं कि वहाँ पे इतनी सैलरी के ऊपर वो जॉब कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे वो कम सैलरी बता देते हैं या फिर वो बताते हैं कि वो जॉब कर ही नहीं रहे हैं, वो बेरोजगार है। और पत्नी के पास में वो सारी डिटेल नहीं होती है कि पति कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कितनी सैलरी के ऊपर कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पति के ऊपर कम मेंटेनेंस लग पाता है, पत्नियों को कम मेंटेनेंस मिल पाता है, जिससे पत्नियों का खुद का गुजारा भी नहीं हो पाता है। और यहाँ पे पति गलत भी होते हैं, तब भी पत्नियों को फायदा नहीं मिल पाता है। यहाँ पे मैं सभी पतियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पति गलत होते हुए भी अपनी सैलरी को छिपाते हैं, अपनी इनकम को छिपाते हैं, अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, फिर देना चाहते हैं तो बहुत कम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोर्ट उनके ऊपर कम से कम मेंटेनेंस लगाए, जिससे पत्नी को ज्यादा पैसा ना मिल पाए। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पत्नी को पता तो होता है कि पति कहाँ पे जॉब करते हैं, पर पत्नी को ये नहीं पता होता है कि पति की सैलरी कितनी है, पति की इनकम कितनी है। तो पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस पिटीशन फाइल की जाती है। पति जहाँ पे जॉब करते हैं उनके एम्प्लॉयर से पूछा जाता है कि मेरे पति यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, पति मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो मुझे उनकी जानकारी चाहिए कि पति को यहाँ से कितनी सैलरी मिल रही है। तो पति वहाँ पे क्या पहले ही बता देते हैं एम्प्लॉयर को कि ऐसी अगर कोई भी डिटेल किसी के द्वारा भी मेरी मांगी जाती है तो किसी को भी आपको नहीं देना है। तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, पत्नी को मना कर देते हैं, पत्नी को ऐसी कोई भी डिटेल वगैरह नहीं देते हैं। तो पत्नी क्या करती है, अपील के अंदर जाती है, यानी कि उनके जो सीनियर ऑफिसर है उनके पास में पत्नी जाती है, पर वहां से भी पत्नी को सक्सेस नहीं मिलती है। फिर पत्नी और भी ऊपर स्टेट इन्फो कमीशन के पास में जाती है कि मेरे पति की यहाँ पे मुझे डिटेल का पता नहीं है, पर वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनकी कोई भी डिटेल वगैरह मुझे नहीं दी जा रही है और मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे उनसे मेंटेनेंस चाहिए, वो मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं और मेरा मामला एक कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो स्टेट इन्फो कमीशन के द्वारा ये ऑर्डर, ये डायरेक्शन पति के एम्प्लॉयर को दिया जाता है जहाँ पे पति जॉब करते हैं कि पति की जो भी डिटेल है इनकम से रिलेटेड वो इनकी पत्नी को दी जाए। तो ये ऑर्डर जब कर दिया जाता है और पति को पता चलता है तो पति क्या करते हैं, तो पति इस ऑर्डर की अपील के लिए हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं कि ये मेरी पर्सनल डिटेल है, तो मेरी पर्सनल डिटेल पत्नी को क्यों मिले, इस पत्नी को नहीं मिलनी चाहिए, ये गलत ऑर्डर मेरे खिलाफ किया गया है। तो हाई कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखने के बाद में क्लियरली डिसीजन दिया जाता है कि ये पति पत्नी का मामला है, पत्नी को मेंटेनेंस की आवश्यकता है, पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पत्नी को ये पता होना चाहिए कि पति की सैलरी कितनी है। तो पत्नी को अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, पति की इनकम सैलरी की जानकारी पत्नी को पति जहाँ पे काम करते हैं वहां से मिल रही है, तो ये गलत नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। पत्नी को ये अधिकार है पति की इनकम सैलरी जानने का और इसी आधार से मेंटेनेंस तय किया जाएगा। तो ये गलत ऑर्डर नहीं है, पति की डिटेल पत्नी को जरूर मिलनी चाहिए। तो इस तरीके का जब ऑर्डर हो जाता है तो यहाँ पे पति निराश होते हैं और कोई भी यहाँ पे इस मामले के अंदर पति का साथ नहीं देगा, ये पत्नी का अधिकार होता है। तो जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी पति अपनी इनकम सैलरी को छिपाते हैं कि उनके ऊपर कम मेंटेनेंस लगे, तो इस तरीके से पत्नी उनकी डिटेल्स निकलवा के कोर्ट के सामने रख सकती है, जिससे पति की जो जितनी इनकम है, जितनी सैलरी है, उसके आधार पर कोर्ट मेंटेनेंस लगाएगी।
इसका मतलब ये है कि पति के ऊपर अब अधिक मेंटेनेंस लगेगा, ज्यादा मेंटेनेंस लगेगा ऐसी सूरत के अंदर। और दोस्तों आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो इसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जजमेंट के बारे में आप अधिक और भी जानकारी जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।